राजस्थान के गंगापुर सिटी में आज एक भीषण हादसा हुआ। बता दें कि ट्रेन की चपेट में आने से 2 रेलवे कर्मियों की मौत हो चुकी है, उनके चिथड़े भी उड़ गए। यह पूरा हादसा गंगापुर सिटी के अंदर तब हुआ जब मालगाड़ी आ रही थी और वह मालगाड़ी से हटने के लिए दूसरे ट्रैक पर पहुंचे थे। वह वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन इसी दरमियान अचानक से दूसरी ट्रेन आ जाती है और वो ट्रेन का नाम था बिहार से आ रही थी कोटा की तरफ, और इसी के चलते हुए ये पूरा हादसा होता हुआ नजर आया है। तो दिखाते हैं इस रिपोर्ट के अंदर क्या ये खबर सामने आई। गंगापुर सिटी में पटना कोटा ट्रेन की चपेट में आने से 2 रेल कर्मचारियों की मौत हो गई। कर्मचारी रेलवे ट्रैक पर काम कर रहे थे। हादसा दिल्ली मुंबई रेल लाइन पर छोटी उदयी स्टेशन के पास सुबह 10:30 बजे हुआ। मालगाड़ी आने पर दूसरे ट्रैक पर रेलवे के सहायक असिस्टेंट सिग्नल अजरुद्दीन ने बताया कि कांगर रेती गांव निवासी तकनीशियन गोवर्धन सैनी और कोहरा गांव निवासी हेल्पर दिनेश मीना ट्रैक पर काम कर रहे थे। इसी दौरान गंगापुर से दिल्ली की ओर मालगाड़ी गुजर रही थी, जिसके कारण दोनों कर्मचारी दूसरी लाइन पर गए। इसी दौरान कोटा पटना ट्रेन आ गई। दोनों कर्मचारी पटरी पर ही थे। ट्रेन इतनी तेजी से आई कि दोनों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। ट्रेन की चपेट में आने से दोनों की शरीर के चिथड़े उड़ गए। मौके पर ही दोनों की दर्दनाक मौत भी हो गई। सहायक असिस्टेंट सिग्नल अजरुद्दीन ने बताया कि हादसे के बाद ट्रेन करीब 40 मिनट तक मौके पर ही खड़ी रही। राजस्थान के रणथंभौर में त्रिनेत्र गणेश मंदिर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लेपर्ड के हमले ने एक बच्चे को शिकार किया था और इसी के चलते हुए अब एक बार फिर से बीच रास्ते में कई लेपर्ड नजर आए। उनकी चहलकदमी के देखते हुए लोगों ने कैमरे में उनको कैद किया है और लोगों के अंदर अब खौफ भी बना हुआ है उस मंदिर के अंदर जाने को लेकर। लेकिन हाल फिलहाल अभी क्या अपडेट सामने आई है, दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग में टाइगर ने लोगों का रास्ता रोक लिया। यहां त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बुधवार की सुबह करीब 7 बजे अचानक टाइगर श्रद्धालुओं के सामने आया। इससे लोगों की सांसें अटक गई। टाइगर करीब 20 मिनट तक दीवार और रास्ते पर चहलकदमी भी करता रहा। फिलहाल बाघ का मूवमेंट दुर्ग में ही झाड़ियों की तरफ बना हुआ है। रास्ता रोकने वाला बाघ कौन सा था, इसकी वन विभाग ने पुष्टि नहीं की। वहीं रणथंभौर दुर्ग में बाघिन एरोहेड के शावकों का लंबे समय से मूवमेंट भी बना हुआ है। ऐसे में संभावना है कि यह एरोहेड का शावक हो सकता है। 16 अप्रैल को त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर एरोहेड के फैमिली शावक के हमले से 7 साल के बच्चे कार्तिक सुमन की मौत हो गई थी। इसके बाद सुरक्षा के लिए वन विभाग ने 9 दिन तक गणेश मंदिर मार्ग को बंद कर दिया था। संजय दत्त आज भावुक नजर आए। उन्होंने कहा कि दुख होता है कि इंडस्ट्री का बंटवारा हो चुका है। उनका कहना है कि सभी लोगों को एकजुट रहना चाहिए, एकजुट होकर के एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, इससे सभी की फिल्में भी चलेंगी। हाल फिलहाल वे कौन सी फिल्म के प्रमोशन को लेकर के पहुंचे थे, उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर के क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ सालों में कई बड़ी फिल्में भी ज़्यादा हिट नहीं हो रही। बड़े स्टार्स की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिर रही हैं और कई फिल्में चंद दिनों में ही थिएटर से उतर रही हैं। इस मुद्दे पर अब संजय दत्त ने भी माना है कि फिल्म इंडस्ट्री बढ़ चुकी है। इससे उबरने के लिए संजय दत्त ने इंडस्ट्री से एकजुट रहने की विनती भी की। हाल ही में अपकमिंग फिल्म द भूतनी के प्रमोशन इवेंट में संजय दत्त ने कहा कि दुख होता है और देखा नहीं जाता कि अपनी इंडस्ट्री बढ़ चुकी है। हम लोग एक फैमिली थे और हमेशा रहेंगे। आगे भी चलकर थोड़ा भटक गए हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर पिक्चर इम्पॉर्टेंट होती है इस इंडस्ट्री के लिए। हर पिक्चर को वो मौका देना चाहिए। फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर, प्रमोटर, सबको हर किसी के लिए बराबर होना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि भूतनी को इतना जोर नहीं दिया जा रहा है, लेकिन मुझे पता है कि पिक्चर बहुत आगे निकलेगी। मैं विनती करता हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री एक साथ खड़ी हो और एक दूसरे की मदद करे, जिससे फिल्म इंडस्ट्री तरक्की भी कर सके। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी अपनी कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, पूरी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। आई लव माई इंडस्ट्री। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।